एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि यूएई में यानी दुबई में अपना चलता हुआ अच्छा खासा बिजनेस बेच के पुर्तगाल चली गई कि वहां की नेशनैलिटी लेंगे। वो वापस दुबई आ गई है। वजह क्या बनी वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरा, यूके में एक बार फिर जो है ना वो बड़े पैमाने पर जो फूड डिलीवरी करने वाले लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है और टोटल पिछले 2 हफ्ते के दौरान तकरीबन 250 से ज्यादा अफराद को अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। तीसरी खबर, हरजिंदर सिंह जो कि पंजाबी ट्रक ड्राइवर जो कि इस वक्त अमेरिका में गलत यू टर्न की वजह से पुलिस की हिरासत में, उसके बाद जो है ना नई सिचुएशन अमेरिका वीजा के बारे से वो भी आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। छोटी छोटी 2-3 खबरें हैं, जरा वीडियो के एंड तक देख लीजिएगा ताकि तमाम जो है ना वो चीजें इस छोटे से क्लिप में मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पता ना कि यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल एक ऐसा जनाब झोंका आया था कि हर बंदा चाह रहा था कि किसी तरीके से पुर्तगाल पहुंच जाए। इवन के पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तादाद हजारों में है और बकौल ख्वाजा आसफ के उन्होंने भी वहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है कि हमें नेशनैलिटी मिल जाए। तो पुर्तगाल जो है ना वो एक सोने की चिड़िया थी उन लोगों के लिए जो यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट हासिल करना चाहते थे, खा वो यूरोप में है, इलीगल है और उनके पास पेपर नहीं है, खा वो दूसरे मुल्कों में है। तो दुबई से एक फैमिली, तारक नामी आदमी और उसकी बेगम और उसका एक बच्चा था, तीनों ने बिजनेस जो है ना वो 15 साल से जो स्टार्ट किया हुआ था सारा जनाब वेच वट के पैसे ले पुर्तगाल का वीजा लगा के वहां जाके फाइल लॉक करवा दी। लेकिन उन्होंने जाके वहां मोबाइल की दुकान बना ली। यानी ये जो मोबाइल शॉप होती है ना, ये जो पाकिस्तानी या जो बांग्लादेशी या इंडियंस है ना, जब ये अपने मुल्कों से वहां जाते हैं ना पैसे लेके, तो उनकी सबसे ज्यादा कोशिश यही होती है कि वहां जाके मोबाइल का काम कर लें। इसने वहां पे मोबाइल एसेसरीज वगैरह की शॉप बना ली और वो जनाब इसकी तकरीबन 5 या 6 महीने जॉब जो ना वो शॉप चली। उसके बाद कोई इसको जो ना वो आमदनी नहीं हो रही थी और ये जो घर इसने लिया हुआ था रेंट पे उसका किराया जा रहा है, हर चीज जो है ना वो यूरो में आप पे कर रहे हैं, आपको आमदनी नहीं हो रही। तो ये बंदा काफी परेशान हो गया। स्कूल में इसका बच्चा भी कोई 5 साल का था, उसको स्कूल में भी दाखिल करवाया लेकिन उसके लिए अलग से खर्चा और सारा, काफी सिचुएशन जो खराब हो चुकी थी। इसने अपने एक दोस्त से मशवरा किया कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं तो इस वक्त पुर्तगाल में जो है ना सारी किश्तियां पीछे की जला के आया हूं, तो मुझे कोई ऐसी सिचुएशन बताओ क्योंकि मेरी बेगम भी मेरे साथ है। तो इन्होंने पहले तो अलग कर दिया हुआ था यूनिट 2 बेडरूम का थोड़ा शहर से हटके, फिर इन्होंने उस दोस्त के साथ फैमिली शेयरिंग करना शुरू कर दी कि हम इकट्ठे रहते हैं, चले कम से कम किराया आधा हो जाएगा। 2 महीने कम से कम चले, लेकिन प्राइवेसी भी एक बड़ी चीज होती है। ये जनाब फैमिली मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो गई क्योंकि इसकी बेगम ने सोचा था कि मैं भी जॉब करूंगी शुरू के दिनों में। बहरहाल मुख्तसर ये कि इन्होंने जनाब बड़ी स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी और उसके बाद फिर इन्होंने फैसला किया कि अब हम वापस जाएंगे। ये जनाब पुर्तगाल से वापस दुबई पहुंच गया। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आइंदा वो लाया अमल इख्तियार करेंगे, क्योंकि पुर्तगाल में मैं आपको बताया ना कि बतद्दत बार जा चुका हूं, वहां पर जिंदगी बहुत मुश्किल है। पासपोर्ट लेने के लिए आपको जो है ना वो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको रेगुलर टैक्स देना पड़ता है, जॉब शो करनी पड़ती है और उसके बाद फिर वहां जुबान सीखनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान जो है ना सोचा कुछ होता है। कुछ हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बड़ी अट्रैक्शन वीडियो जो है ना पिछले कुछ सालों से डाली हैं और अब जनाब बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। मैं एक लड़की से मिला पुर्तगाल में, वो स्टडी वीजे पे वहां के पे गई थी और वो स्टडी नहीं करना चाहती, उसने भी फाइल ला करवा दी थी और मैंने कहा अभी कार्ड मिला कि नहीं, वो कहती है कि अभी नहीं मिला, बट मेरे पास जॉब नहीं है, मैंने टैक्स दूंगी तो कार्ड मिलेगा ना, मुझे 4-5 महीने हो गया और मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो बहरहाल मैं कौन सा उसको जॉब दे सकता था, या तो मैं उसकी हेल्प कर सकता। मुझे मार्टिन मुनीज पार्क जो है ना जहाँ पे सारे हमारे देसी कम्युनिटी के लोग सारा दिन या खास तौर पर पिछले टाइम शाम के वक्त जमा होते हैं, तो वहां पर अगर आप 10 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, अगर आप आधा घंटा बैठे ना, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं। हर बंदा परेशान, हर बंदा दौड़ में, हर बंदा आगे निकलने की दौड़ में किसी तरीके से मुझे जो है ना सबसे पहले टीआरसी कार्ड मिल जाए। ये चीजें उस वक्त होती हैं। मेरा जब इस तारक नामी आदमी जो कि दुबई में वापस आया रहा हुआ, तो मैंने उसे कहा कि यार आप बेगम को ना लेके जाते, आप पहले खुद जाके विजिट वीजे पे चक्कर लगा के आ जाते, आपको पता चलता कि सिचुएशन इस वक्त है क्या, पुर्तगाल में सर्वाइव करना कितना आसान कितना मुश्किल है। उसने कहा था मुझे क्या पता, मैं तो यही समझता था वहां जाएंगे दुबई जैसा माहौल होगा और खाएं पिएंगे पेपर लेंगे और बच्चों का मुस्तकबिल, बट वो जनाब फेल हो चुका है। दूसरी खबर यूके से जो है ना वो जो बाइक राइडर्स है ना जो फूड डिलीवरी करते हैं उनकी पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी है। और ये जो ई बाइक्स हैं यानी कि जो चार्जिंग वाली बाइक्स होती हैं जो कि
जिस तरह स्कूटी टाइप होती है, इसको भी पकड़ा जा रहा है और बैन किया जा रहा है। लोगों में इस वक्त बड़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि पहले ही जो है ना लोग वहां पे यूके में बेरोजगार थे, और जो लोग फूड डिलीवरी करते थे, इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो इनलीगल हैं, जिनके पास वर्क राइट्स नहीं है, उनको कोई वहां पे अच्छी जॉब नहीं मिलती बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस नहीं है उनके पास। तो वो ये करते थे कि किसी से अकाउंट उधार ले लेते थे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इलीगल हूं और मेरा कोई जानने वाला है ना वो लीगल है, उसने अकाउंट जो है ना इसका उबर का या जो डिलीवरी वगैरह इसका बनाया हुआ है, फूड डिलीवरी करने वाली जो कंपनीज हैं, तो मैं उसे कहूंगा कि भाई आप मेरे मोबाइल में लॉग इन कर दो अपना अकाउंट, मैं चलाऊंगा, और हफ्ते बाद या महीने बाद आपको मैं 30% या 40% जितनी भी आमदन होगी वो दे दूंगा, क्योंकि पैसे तो उसी के अकाउंट में आने हैं ना भाई। अकाउंट उसका है, जो अकाउंट के साथ बैंक, सॉरी जो उबर अकाउंट है वो उसका है, जो बैंक अकाउंट है वो भी उसका जुड़ा हुआ है। तो ऑटोमेटिकली उबर जब उसको पैसे भेजेगा तो वो अपने 30% के हिसाब से काट के बाकी मुझे दे देगा। तो ऐसे सिलसिला चाह रहा था, जो कि अब बिल्कुल जो है ना बहुत ज्यादा इसको बैन किया जा रहा है, बल्कि पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू है। एक दो शेफ भी पकड़े गए हैं। अब देखें, वो अच्छे रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं कैश इन हैंड पे, और उनके पास वर्क राइट्स नहीं है, 14-14 साल से वहां पे मौजूद है। बात करने का मकसद यह है कि इस वक्त जो यूरोपीय मुल्क है ना, वहां पर इलीगल बंदे के हालात बहुत खराब है। जो बंदे सेट है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे पैसे कमा रहे हैं और ठीक ठाक किस्म के वो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है। लेकिन जो बंदे इलीगल है ना, उनको जॉब नहीं मिलती, कोई मिलती भी है तो वो, जैसे मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि उनको जनाब थोड़े पैसे मिलते हैं, यूज करते हैं लोग, यूज करके फिर निकलने की कोशिश करते हैं कि जनाब इन्हें पैसे ही ना दो। अक्सर ऐसे वाकयात होते हैं कि उनको पैसे ही नहीं देते, कहते हैं कि भाई तेरा 600 बनया महीने का, 600 नहीं मिलना, चल ना ध्यान नहीं की करने का, शिकायत करेंगे तो तेन फाड़ लेंगे। फिर डराते हैं उसको, जिस बंदे के उन्होंने पैसे देने उसको डराते हैं। तो अब जनाब ये जो उबर डिलीवरी वाले लोग हैं, ये भी काफी जना खुडे लाइन लग चुके हैं, छुप चुके हैं, क्योंकि जो ही ये किसी का खाना डिलीवर करने जा रहे होते हैं तो रास्ते में पुलिस इनको रोक लेती है, कहती है भाजी अपना स्टेटस चेक कराओ। अगर स्टेटस नहीं होता तो उसी वक्त खाना भी होते, सारा कुछ होते, उन्हें चुक के डिटेंशन सेंटर के। ये सिचुएशन इस वक्त यूके में जो है ना वो फैली हुई है, जो कि काफी अफसोसनाक है, कि क्योंकि जो स्टूडेंट्स वहां पे गए हैं वो भी काफी जॉब्स करते हैं, और आप जो है ना वो बाइक्स छोटी जो है ना, मतलब बड़ी गाड़ियां नहीं ले सकते, तो छोटी जो ई बाइक्स है ना वो भी चलाने पर पाबंदी है। तीसरी खबर, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जल्दी जल्दी लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा, हरजिंदर सिंह नामी जो नौजवान है जिसने गलत यू टर्न से 3 बंदों की जान ले ली, उसके हवाले से यह है कि अब अमेरिका ने उस एक बंदे की गलती की वजह से आइंदा आने वाले जो लोग हैं ना उनके वीजों में सख्तियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक तो ड्राइविंग, जो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, उनके अजरा की चेकिंग जो है ना वो ज्यादा हो गई है, और दूसरा जो वहां पे लोग नए जाएंगे कमर्शियल ड्राइवर के वीजे पर, वो भी फिलहाल स्टॉप कर दिए गए हैं। एक चीज जो नई है वो ये है कि ये जो हरजिंदर सिंह है ना, इसके हवाले से जो वहां पे रहने वाले जो सीनियर कम्युनिटी मेंबरान है ना, मैं यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स या इंस्टाग्राम के जो लोग हैं ना, इन्फ्लुएंसर, उनकी बात नहीं कर रहा, ये मेरी बात जरा समझ लीजिएगा। जो वहां पे पंजाबी कम्युनिटी के लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, या बिजनेस मैन जिनके अपने बिजनेस है, उनमें से शायद ही कोई बंदा होगा, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जो कानून कहेगा इसको सजा मिलनी चाहिए। वो ये नहीं कहते कि इसको मिलनी चाहिए, वो कहते हैं कि अगर कानून इसको छोड़ता है छोड़ दे, कानून इसको सजा देता है दे। हम इसमें इंटरफेयर या सिफारशी नहीं बनेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता है कि ये हारा हुआ केस है। एक दो लॉयर से मेरी भी बात हुई, मैंने कहा कि आपको अगर फॉर एग्जाम्पल हायर करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस केस के बारे में यही कहूंगा, ये हारा हुआ केस है, इसमें अगर हम वकालत करेंगे यानी कि 4 पैसे वास्ते, तो साड़ी कंपनी भी लेबल लग जाना कि यार आर यू सीरियस, कि आप एक ऐसे बंदे की वकालत कर रहे हैं। गो कि हक है हर बंदे को वकील का, लेकिन ये अपनी जो नेक नामी है, जो अपना नाम है कंपनी को, उसको बचाने के लिए अब जनाब खुलकर इस हरजिंदर सिंह इंडियन लड़के का साथ नहीं दे रहे। तो इस हवाले से जो कम्युनिटी में इस वक्त वीडियोस आ रही हैं, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया जो है ना हरजिंदर सिंह के साथ खड़ी है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज न्यूट्रल होकर कहूं, बिल्कुल ईमानदारी से कहूं, जिनके घर में 3 मौतें हुई हैं, जिनके बंदे यानी कि दो, एक 57 साल आदमी, 54 साल आदमी था, एक 37 साल आदमी खतून थी, और एक 30 साल आदमी था, 3 लोग थे। क्या कभी उनके घर वालों ने भी कोई एहतजाज किया है? जैसे फॉर एग्जाम्पल के जुल्म इसके साथ हो रहा है, भाई उनकी जान चली गई है, इसको तो जस्ट जेल होगी ना। उन्होंने कभी किसी मौके पे किसी मीडिया पे बयान दिया है कि जी हमारा जो मुलजम पकड़ा गया है इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये जो कानून है हमारा अमेरिका का, ये ना इंसाफी नहीं करेगा। बड़ी मैंने आपको एक टेक्निकल चीज बताई है कि उन्होंने एक भी बयान नहीं दिया कि रब दा वास्ता है जरा इंडियन मुंडा फड़िया नु टंग दियो, इन्हू सजा दियो, नहीं।
और वो बहुत सेटिस्फाइड है कि हमें जो है ना वो इंसाफ जरूर मिलेगा। ये जो लड़का जिसने हमारे 3 बंदों की जान ली है, इसको जरूर हमारा कानून कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। जबकि दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में देख देख के हमारे कुछ जज्बाती नौजवान है, वो तो ये यहां तक मैंने वीडियोस देखी, वो कहते हैं कि इन्हें छाड़ ही दो, उसको शर्मिंदगी हो गई है, देखिए वो बेचारा परेशान है, शर्मिंदा है, तो उसको नसीहत आ जाएगी, आइंदा नहीं करेगा। भाई कानून ये नहीं देखता। किसी की जान लेने के बाद बंदा कहे यार है मैं पता नहीं की हो गया, मैंने जानू मार दिता, हूं छाड़ दे, अगों नहीं मारांगा। भाई अगों ए जग मिठा, अगला किस डिठा। भाई अब की बात करो, आने वाला वक्त जो है ना वो किसने देखा है, ये पंजाबी की कहावत है। तो इस एक बंदे की वजह से ट्रंप का जो बयानिया था कि जी इलीगल लोगों को यहां से हर सूरत निकालना है, ये यहाँ पे क्राइम करते हैं, खराबी करते हैं, हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते, किसी भी एंगल के रूल्स या ट्रैफिक है या वो कोई और है। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान इंडियन ही नहीं करते, भाई वहां पे मैक्सिकन है, बड़े बड़े वो जुराइम पेशा लोग हैं और वो भी करते हैं, दूसरे कंट्रीज के लोग हैं, युगांडा और सुडानी है, मतलब जो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज के हैं, काले सारे वहां पे जुर्म करते हैं। लेकिन इस वक्त टारगेट जो है ना वो इंडियंस हैं। डोनाल्ड ट्रंप के वैसे भी सफारती ताल्लुकात इंडिया के साथ ठीक नहीं है, और जब बात आ जाती है कि ही इज एन इंडियन पर्सन, तो उसके बाद फिर उसका दिमाग घूम जाता है। अब जनाब ये सिचुएशन है, इस बंदे को तो जो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। कुछ जज्बाती लोगों ने ये भी कह दिया जी उसको 45 साल सजा हो गई है। भाई कितों हो गई है, मतलब रात को उसको अदालत में पेश किया और अगले दिन जज ने सजा सुना दी, ऐसा नहीं होता। बाहर के मुल्कों में सजा देने में कई कई महीने लग जाते हैं, बल्कि एक एक साल भी लग जाता है, ठीक है ना। तो भारत ये कुछ चीजें थी, सोचा आपके साथ डिस्कस कर दें। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। जहां खुश रहें, औरंगजेब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।